पर दिन बिगड़ती ही लेकिन बिगड़ने की तरफ जा रही वृंदावन डोले डोले रे घर फिर भी बगिया केवल डोले विमान रसिया। इसके बावजूद एक दिन इस शरीर को मैं सुंदर दिखूं, मैं हम हैंडसम लगे। पहली आरती अयोध्या में होला, पहली आरती अयोध्या हम 25 साल के बाद अयोध्या में होला, अयोध्या में लेकिन अवस्था तो सभी लोग पाएंगे, अयोध्या में वो तो जा ही रही है। लेकिन मात्र इसलिए परेशान है कि हमारे अंदर की अहंता हम प्रयास करते वृंदावन डोले डोले रे घन बगिया केवल डोले ला विमान रसिया। लेकिन अहंता डोले डोले हमारी उंगली है, उसके बाद भी ये हमारी नहीं। केवल डोले ला हमारा हाथ है, उसके बाद भी ये हमारा हाथ नहीं है। हमारा पैर है, उसके बाद भी हमारा पैर नहीं है। हमारा सौंदर्य है, उसके बाद भी हमारा सौंदर्य नहीं है। हमारी अवस्था है, हमारी अवस्था भी हमारी अपनी नहीं है। हमारी नहीं। तो आदमी अहंता के बंधन में बंधा हुआ है। अब देखिए, ये तो हो गया शरीर, ये हो गया शरीर। होते हुए भी इस शरीर को सुरक्षित रखने का हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हर अंग शिथिल होते चले गए धीरे धीरे। यानी अंग पर हमारा कोई कब्जा नहीं। अब देखिए ममता क्या है। इस शरीर से जुड़े हुए कुछ रिश्ते, जैसे यह बेटी है, उस बेटी के लिए परेशान है, यह बेटा है, उस बेटे के लिए परेशान है, ये बहन है, उस बहन के लिए परेशान है, परिवार है, उस परिवार के लिए परेशान है, भाभी है, भैया है, माँ है, बाप है, हम सब दिन हर क्षण इन्हीं के लिए परेशान हैं। ये हमारे कौन लगते हैं? इनका जो संबंध हमसे है वो संबंध हमारे शरीर से, हमसे नहीं, हमारे शरीर से। लेकिन अब बताइए, जब शरीर का ही कोई भरोसा नहीं है तो शरीर से जुड़े हुए संबंधियों का तो सत्य पूछिए, शरीर को की रचना के लिए 5 तत्व की आवश्यकता पड़ी। तो कुछ उधार लेकर के भगवान ने धरती से धरती तुम कुछ आकाश से उधार लिया, आकाश देवता पानी से उधार लिया, जल देवता कुछ पवन देवता से, कुछ उसके बाद सभी लोग अग्नि देवता से लिया। तो 5 तत्वों से मिलकर 5 तत्व गृह प्रवेश करा देता हूं। और उन्होंने क्या किया, अपने ही कोष से एक आत्मा को
उठा करके उस घर में ले जा करके अवस्थित कर दिया, और जैसे ही अवस्थित कर दिया यह शरीर क्रियाशील हो गई। आंख देखने लगी, हाथ काम करने लगा, पैर चलने लगा, दिमाग काम करने लगा, नासिका सूंघने का काम करना शुरू कर दी, हर चीज हो गया। लेकिन देखा जाए तो सब उधार का ही सौदा है, इसमें कुछ अपना नहीं है। 5 तत्वों से बनी हुई है हमारी शरीर, वो हमारा अपना है नहीं। और रही बात आत्मा की, वो परमात्मा के यहाँ से वो आत्मा आई है और एक दिन पुनः निकल करके परमात्मा के कोष में जाकर के विलीन हो जाएगी। तो बताइए फिर हमारा है क्या इसमें? तो इस शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। यह शरीर को हम सुरक्षित रखें, क्योंकि ये हमारा घर है, इस घर में हमको रहना है। आदमी जिस घर में, जिस कमरे में रहता है, उस घर को, उस कमरे को साफ सफाई करना उसकी जिम्मेदारी होती है। उस घर में दाग ना लगने पाए, उस घर में कोई आसुरी शक्ति प्रवेश ना करने पाए, क्योंकि आसुरी शक्ति प्रवेश कर जाएगी तो हमारा जीवन खतरे में हो पड़ जाएगा। इसलिए हमारा धर्म है कि हम सुरक्षित घर को रखें। घर में कौन रह रहा है? घर में ईश्वर का तत्व रह रहा है। और शरीर अब क्या कर रही है? शरीर का जो धर्म है, शरीर उस धर्म का निर्वाह नहीं कर रही है। हम शरीर को गलत तरीके से अब पेश करा रहे हैं। भाई देवालय में परमात्मा रहता है तो हमारा शरीर भी तो देवालय है। इस देवालय में भी भगवान हैं, भगवान का एक अंश है। भाई शालिग्राम की चाहे बड़ी सी मूर्ति हो और चाहे छोटी सी मूर्ति है, भाई उनका असर तो कम नहीं पड़ेगा। परमात्मा है तो परमात्मा है, वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो देवालय में जाते हैं तो हाथ पैर धो करके हम देवालय में जाते हैं, मस्तक झुकाते हैं, और इस देवालय में शराब की बरसात करते हैं। लो भगवान पियो, क्योंकि अंदर तो वही परमात्मा बैठा हुआ है। वो विराट रूप है, छोटा सा रूप है, बस अंतर यही है। इसको इस शरीर के अंदर मांस ले जा करके ढकेल देते हैं, इस शरीर में शराब ले जा करके ढकेल देते हैं, इस शरीर के अंदर गांजे का धुआं ले जा करके ढकेल देते हैं। ये गलत है। वह तत्व परमात्मा का ही अंश है और उसका सम्मान करें, और शरीर को भगवान का मंदिर मान करके उस देवता की पूजा करें जो देवता आपके अंदर छिपा हुआ है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, हम जब भी अपना परिचय देते हैं तो ये बताते हैं कि महाराज कभी आइए, आपको मैं अपना घर दिखाता हूं, मैं आपको अपना घर दिखाता हूं। कहां ले जा करके दिखाते हैं? ये है मेरा मकान, ये है मेरा मकान। आदमी झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? आप किसके मकान को बताते हो कि ये मेरा मकान है? भाई हम तो यही कहते हैं ना कि ये मेरा मकान है महाराज जी, देख लीजिए, ये मेरा मकान है, देख लीजिए। नहीं, वो आपका मकान नहीं है, वो आपके मकान का मकान है। आपका मकान उस मकान में रहता है। आपका मकान क्या है? आपका मकान यही है, और उस मकान में इस मकान में कोई अंतर नहीं है। एक ही अंतर है, उस मकान का निर्माण आपने किया है और इस मकान का निर्माण भगवान ने किया है, बस यही अंतर है। वो भी मकान ढह जाता है, यह भी मकान ढह जाता है। और लेकिन जो भगवान का मकान है वो किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। भाई एक चीज देखें कि आप अपने मकान में क्या करते हैं। अपने मकान में दरवाजा लगाते हैं, अपने मकान में खिड़की लगवाते हैं, अपने मकान में झरोखा लगवाते हैं, अपने मकान में पहरेदार बैठाते हैं, हर चीज करते हैं ना। मकान में रहते हैं, चाहे वो किराए का मकान हो, चाहे वो बना बनाया मकान हो। इस मकान को जरा देखिए, इस मकान में क्या क्या लगा है। इसमें ईंट लगा हुआ है, इसमें मोरंग लगी हुई है, इसमें सीमेंट लगा हुआ है, इसमें सरिया लगा हुआ है, लोहा, गिट्टी लगी हुई है। लेकिन कहीं दिखाई दे रहा है कि गिट्टी कहीं है, कहीं दिखाई दे रहा है कि सरिया कहाँ लगा हुआ है, कहीं पर दिखाई देता है कि मोरंग कहाँ है। सब उसी में जाकर के विलीन हो गया। आप लाख कोशिश करेंगे कि अब वो कहाँ चला गया, वो उसी में विलीन हो गया।
ठीक उसी प्रकार से आपके भी अंदर जल तत्व कहाँ है आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो खूबी कारीगर जानता है कि मैंने किस किस चीज को मिला करके बनाया है, और वो कारीगर जानता है कि मैंने इस शरीर में क्या क्या चीज मिला करके बनाया है। बना करके एक सुंदर बना करके एक सुंदर शरीर तैयार कर दिया, घर बना करके तैयार कर दिया, और जब घर बना करके तैयार कर दिया तो घर में रहने वाले को उठा करके कर दिया, चलो अब तुम यहाँ रहो, और स्थापित कर दिया ले जा करके। तो देखिए उस घर से और भगवान के घर में कोई बहुत अंतर नहीं है। देखिए ये शरीर जो है ये काया की कुटी है, वो हमारे कुटी की कुटी है, एक काया की कुटी है, और काया की कुटी की जरा विवेचना देखिए। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराले 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 जमाने भर से। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो आपका घर होता है उस घर के अंदर कई कमरे होते हैं, और जब कई कमरे होते हैं तो हर कमरे में एक एक दरवाजा लगा होता है, जिससे आवागमन हो सके, आना जाना हो सके। कमरों में दरवाजे होते हैं, और जरा देखिए कि इस शरीर में भी दरवाजे हैं। 2 आंख का दरवाजा, 2 नाक का दरवाजा, 1 मुंह का दरवाजा, 2 कान का दरवाजा, नाभि का दरवाजा, और सब जोड़ डालेंगे तो 10 दरवाजों वाले जमाने भर से, 10 दरवाजों वाले जमाने भर से, 10 दरवाजों वाले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की। भाई हम लोग कमरे में रहते हैं, ठंडी का महीना है तो खिड़की बंद कर लीजिए हवा ना आने पाए, और गर्मी का महीना है तो खिड़की खोल दीजिए हवा आने पाए। तो देखा जाए तो खिड़की तो है ना, ये भी आँख तो खिड़की है। जब देखना चाहें तो खिड़की खोल दीजिए, और जब न देखना चाहें तो खिड़की बंद कर दीजिए। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसकी पुतरी काले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। और घर के अंदर अगर कोई नहीं है, घर के लोग अगर बाहर चले जाते हैं तो घर के अंदर एक दुल्हन रहती है। अगर हम बुलाएंगे तो वही अंदर से बोलेगी, वही दुल्हन जो बंद कमरे के अंदर में है वही बोलती है कि अभी कोई घर पर नहीं है, तो वो दुल्हन बोलती है अंदर से। तो देखा जाए तो इस हमारे मकान में, इस आत्मा के मकान में भी एक दुल्हन है जो अंदर रहती है, जरूरत पड़ने पर वही बातचीत करती है।
बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से। मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहते रसना। स्वाद बताने वाले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से। इस शरीर के अंदर में कुछ काम करने वाले लोग हैं। जैसे घर के अंदर जो लोग होते हैं वो काम करते हैं, और इस शरीर के भी अंदर जो हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। कौन करते हैं? कौन क्रियाशील हैं? लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। पग चाल चले मत वाले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से। सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, गर्मी कड़ा मुलायम। भाई ठंडी लग रही है तो कौन बताता है? गर्मी आ गई कौन बताता है हमको? बरसात का महीना आ गया कौन बताता है हमको? वहां तो बताने वाले लोग हैं, लेकिन यहां भी बताने वाले लोग हैं। ठंडी का महीना है, खिड़की बंद करो, बहुत ठंडी लग रही है। कौन बता रहा है? कोई बताएगा, माँ बताएगी, पिता बताएगा कि भैया खिड़की बंद कर लो, बहुत तेज हवा आ रही है और ठंडी हवा आ रही, बहुत तकलीफ हो जाएगी, बंद करो। तो बंद करते हैं। लेकिन इस घर को कौन बताता है कि ठंडी का महीना आ गया, स्वेटर पहनो, गर्मी का महीना है, बनियान में ही काम चल जाएगा? कौन बताता है? सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम। त्वचा बताने वाले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण और है। मकान में हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हम क्यों रखते हैं? कि सिक्योरिटी गार्ड जब जागेगा तभी हम सो पाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड इसलिए रखे जाते हैं कि घर पर कोई हमला ना होने पाए, चोर न घुसने पाए, डकैत न घुसने पाए। और पहरेदार, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो जाग करके घर के ऊपर आने वाली विपत्ति से आपकी रक्षा करता है, एक तो बंदूक लेकर के। यही तो करता है। क्योंकि अगर वहां देखा जाए तो घर के को चाह रहे हैं, तो यहाँ भी चोर डकैत घुसने को चाह रहे हैं। वहां तो सिक्योरिटी गार्ड लगवा दिए हैं, यहाँ कौन सिक्योरिटी गार्ड है? जी नहीं, यहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड है, आज सिर्फ सो गया है बस। काम क्रोध मद लोभ दंभ सब, काम क्रोध मद लोभ दंभ सब। यानी काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब राक्षस हैं, ये सब असुर हैं। यही सब इस घर के अंदर घुसना चाह रहे हैं कि जाके जगह बनाऊं।
क्योंकि अगर वहां भी चोर डकैत घुसने को चाह रहे हैं तो यहाँ भी चोर डकैत घुसने को चाह रहे हैं। वहां तो सिक्योरिटी गार्ड लगवा दिए हैं, यहाँ कौन सिक्योरिटी गार्ड है? जी नहीं, यहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड है, आज सिर्फ सो गया है बस। काम क्रोध मद लोभ दंभ सब, काम क्रोध मद लोभ दंभ सब, यानी काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब राक्षस हैं, ये सब असुर हैं। यही सब इस घर के अंदर घुसना चाह रहे हैं कि जाके जगह बनाऊं। लेकिन इस घर के बाहर का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत मजबूत है। और वो सिक्योरिटी गार्ड कौन सा है? कौन रखवाली कर रहा है कि काम क्रोध आदि विकार इस घर में न प्रवेश करने पाए? तो बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से। अब भैया एक बात और महत्वपूर्ण है, अगर शहर में किराए का मकान लेकर के रह रहे हैं तो कमरा चाहे जितना अच्छा हो, आप रह उतने ही दिनों तक सकते हैं जितने दिन तक आप मालिक को किराया देते हैं, है कि नहीं? किराया देने की औकात अगर खत्म तो मालिक धक्का मार करके घर से बाहर निकाल देगा, ये भी तय जानिए। तो इस कमरे का किराया क्या है और कौन इस किराए को भर रहा है? इस कुटिया का सहज किराया, 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 सांस चुकाने वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से। यही जब तक श्वास चल रही है यही किराया अदा कर रही है। यही जिस दिन किराया देना बंद कर देगी कुटी खाली। और भैया हाथ जोड़ करके एक निवेदन है इस व्यासपीठ से कि इस कुटिया से मोह न करना, इस कुटिया से मोह न करना, इस कुटिया से मोह न करना, इस कुटिया से मोह न करना। क्यों? क्योंकि करना पड़ेगा खाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली 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 जमाने भर से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए पिताजी इस शरीर से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर मात्र पंचायती धर्मशाला है बस। जैसे हम लोग दुबे जी के यहाँ आए हैं, दुबे जी के यहाँ आए हैं भागवत की कथा कहने के लिए, और दुबे जी ने व्यवस्था हम लोगों को बड़ी अच्छी दिया, दो राय नहीं। बढ़िया भोजन मिल रहा है और बढ़िया घर दुबे जी ने बनवाया है, और उस घर में हम लोग बढ़िया बेड पर सो रहे हैं, आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, पंखा लगा हुआ है, सारी सुख सुविधाएं हैं। अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा कि दुबे जी का घर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन अच्छा लगने लगे यहीं तक ठीक है, इस घर से मोह करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह भी सत्य है इस घर की रौनक, इस घर की सुख सुविधा, इस घर में हम सब लोगों का रहन सहन सब ठीक तो है, लेकिन एक बात का अफसोस है, और वो ये है कि 7 दिन के बाद खाली कर देना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे।
7 दिन के बाद खाली कर देना पड़ेगा, कथा खत्म, घर से बाहर। यही जीवन का सत्य है। मोह नहीं करना चाहिए, यानी जब तक श्वास चल रही है तब तक तो ठीक, श्वास खत्म, खेल खत्म। अच्छा, एक चीज उन्होंने, गोकर्ण महाराज जी ने अपने पिताजी को लक्ष्य बना करके सारे संसार को बताया कि संबंध कैसे बनते हैं। संबंध, अगर ये सब ऐसा ही है तो संसार फिर क्या है? संसार क्या है? संसार समझें कि क्या है। ये भी बहुत गंभीर विषय है। यह धरती जो है यह क्या है, और इस धरती पर रहने वाले हम लोग क्या हैं? इस धरती पर हम सब लोग एक यात्री के लिए, यात्री के समान हैं। जैसे यात्री कहीं जाता है और किसी दुकान पर बैठ करके, किसी होटल में बैठ करके थोड़ी देर के लिए चाय पानी करने के लिए रुक जाए, बस। अथवा किसी पेड़ की छांव में थकान को दूर करने के लिए 1 घंटे के लिए आराम कर ले, बस। संसार बस इतना ही है कि थोड़ी देर के लिए संसार हमको आश्रय दे रहा है, ठहरने का मौका दे रहा है। बाकी देखा जाए तो यह संसार जो है, इस संसार के हम सब लोग यात्री हैं, बस। यहां कोई रहने वाला नहीं है, हम सब लोग यात्री हैं। और ये संसार क्या है? ये संसार एक मुसाफिर खाना के समान है। मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन पर बना होता है ना, और उस मुसाफिर खाना में पता नहीं कहां कहां के सैकड़ों यात्री आते हैं, और चद्दर डाल करके कोई लोग बैठ करके उसी मुसाफिर खाना में एक छत के नीचे एक निश्चित दूरी में सभी लोग बैठे रहते हैं। अब बस उस मुसाफिर खाना को लोग खाली करते रहते हैं और मुसाफिर बढ़ते रहते हैं। सबकी गाड़ी आती रहती है, और जब गाड़ी आ जाती है तो मुसाफिर खाना से वो मुसाफिर उस मुसाफिर खाना को खाली करके गाड़ी पर बैठ करके अपनी यात्रा को तय करने के लिए आगे बढ़ जाता है। संसार तो बस यही है ना। सोवत बा केहू जागत बा, केहू नींद में माता लिहेबा खजाना। भीड़ लगी रहे पीर जगी रहे, रोज बना रहे आना यो जाना। लाग एक तमाशा यहाँ, बस देखत खाली तमाशा जमाना। अब खोली के आँख जो देखा तनी, संसार हो एक मुसाफिर खाना। संसार हो एक मुसाफिर खाना। संसार मुसाफिर खाना है, और एक चीज मुसाफिर खाना में मुसाफिर हैं। अब देखिए, जीवन की यात्रा और रेल की यात्रा दोनों बराबर है। हमको जाना है बंबई। बंबई जाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इलाहाबाद चले जाएंगे अथवा प्रतापगढ़ चले गए। आदमी, हम मुसाफिर हैं, हमको जाना कहां है? बंबई। ध्यान दीजिएगा, हम सबकी यही दशा है जो बताने जा रहे हैं। हम यहां से प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर जब जाएंगे तो पता लगे ऑटो 3 बेड तक बैठ कर
वो इसमें करके हम और जब फिर क्या किया हमने एक रिक्शा बुलाया। अब हम रिक्शे पर सवार हो गए और रिक्शे पर सवार होकर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए हमने कितने वाहन बदले? 3। यहाँ 3 व्हीलर पकड़ लिया, वहां बस पकड़ लिया और वहां पर रिक्शा पकड़ लिया। यात्री नहीं बदला, वाहन लेकिन बदल गए। अब जब हम पहुंचे स्टेशन पर तो गाड़ी आ गई और हम उस गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ गए तो एक कोच में 72 सीट अगर है तो एक सेक्शन में 8 सीट होती है। और उस सेक्शन में हम जाकर के एक सीट पर बैठ गए। ध्यान दीजिएगा, बोलिए राधे राधे। उस सीट पर जाकर के हम बैठे और हमारे आगे पीछे आगे वाली सीट पर, बगल वाली सीट पर और कोई नहीं है। ट्रेन चल देती है, यात्रा प्रारंभ हो गई और हम चल देते हैं। ट्रेन है और हमारे सेक्शन में और कोई यात्री नहीं है, सिर्फ मैं हूं अकेला। ऊब लग रही है, लेकिन जैसे गाड़ी इलाहाबाद पहुंची वैसे एक यात्री तुरंत आकर के सामने वाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही देखे, अरे भैया जय राम जी की जय, श्री कृष्ण राधे राधे। मुलाकात हो गई, एक दूसरे का अभिवादन हो गया, हालचाल होगी। भैया आप कहाँ के? तो हम बताएंगे भैया हम तो यहाँ धनौपुर के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे भैया मैं धनौपुर का तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुंडा का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो चलिए हम लोग तो पास के ही हैं, जिला एक ही है। चलिए, अकेले ऊब रहे थे, आप मिल गए, अच्छा लगने लगा। अब सामने वाली सीट पर जो इलाहाबाद में यात्री बैठा, उसके साथ हमारा प्रेम व्यवहार हो गया। अब पता लगा कि गाड़ी आगे चली, नैनी में जैसे पहुंचती है एक यात्री और आ गया बीच वाली सीट पर। आगे गाड़ी सतना में पहुंचती है तो फिर एक दूसरा यात्री आ गया और धीरे 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 8 यात्री हमारे उस बंबई की यात्रा में हमारे साथी बन गए और सबसे प्रेम व्यवहार हो गया, बातचीत हो गई, कुछ खाए कुछ खिलाए, आपस में मित्रवत संबंध भी हो गया। और पता लगा कि नासिक आ गया। और नासिक आ गया तो जो आदमी इलाहाबाद में बैठा था वो आदमी कहा कि भैया अब मुझे उतरना है, मेरा स्टेशन आ गया। अरे भैया आप मत जाइए ना उतर करके, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आप कुंडा के रहने वाले हैं, मेरे इतने अच्छे मित्र हैं, आप कहाँ छोड़ करके हमको जा रहे हैं ना, रुकिए ना। अब बात या नहीं भैया, इसलिए मुझे यहाँ उतरना होगा क्योंकि मेरा टिकट सिर्फ नासिक तक है। इसके बाद मेरे पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है कि मैं आगे यात्रा तय कर सकूं, इसलिए मेरा रिजर्वेशन ही यहीं तक है, इसलिए मुझे उतरना है। और वो आदमी नासिक में उतर जाएगा। वो आदमी नासिक में उतर गया। अब उसके लिए हम बहुत छटपटाए, हे भगवान काहे उतर गया, हे भगवान काहे उतर गया। इससे कितनी मित्रता हो गई थी, कितना मधुर संबंध हो गया था, लेकिन वो यात्री उतर ही जाएगा। और अगर वो यात्री नहीं उतरा और सोचा कि आपके प्रेम के चक्कर में फंस करके वो बैठा रह गया तो काली कोट पहन करके वो टीटी आ जाएगा, ए तेरा टिकट कहाँ तक है? मेरा टिकट नासिक तक है। तो फिर काहे नहीं उतरा? अरे भैया इसलिए नहीं उतरे कि भैया मिल गए, बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे इतना लगाव हो गया कि ट्रेन छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो धक्का मार करके वो काला कोट वाला टीटी उतार देगा। तो एक चीज सही यात्री वो है कि जो एक स्टेशन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार रखे कि अगले वाले स्टेशन पर हमको उतरना है, और वो उतर जाए। तो नासिक में वो उतर गया, आगे चला तो दूसरा यात्री उतर गया। और जैसे सीट खाली हुआ, पता लगा कि और कुछ दूर गए तो फिर एक यात्री आया और सीट भर गई और धीरे धीरे बंबई पहुंच गए। हमारी भी यात्रा समाप्त हो गई, हम भी उतर गए। यही जीवन का सत्य है। ये तो हो गई रेल की यात्रा। अब जरा देखें हमारी जीवन की यात्रा कैसी है। हम बड़े हुए, हमारी जिंदगी की यात्रा में माताजी हैं, हमारी जिंदगी की यात्रा में पिताजी हैं, हमारी जिंदगी की यात्रा में भैया है। अब हम बड़े हो गए तो हमारा विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया तो एक पत्नी आ गई, तो हमारे जिंदगी की यात्रा में एक यात्री और शामिल हो गया।
और जब जिंदगी की यात्रा कुछ और आगे बढ़ी तो कुछ एक निश्चित मुकाम पर पता लगा कि हमारी जिंदगी की यात्रा में एक यात्री और शामिल हो गया, यानी एक बेटा पैदा हो गया। और फिर पता चला कि कुछ दूर और आगे बढ़े जिंदगी की यात्रा में तो पता चला कि पिताजी का स्टेशन पूरा हो गया, पिताजी हमारी जीवन की यात्रा से दूर हो गए। फिर जैसे पिताजी दूर हो गए तो पता लगा कि एक बेटा और पैदा हो गया, जिंदगी की यात्रा में एक यात्री और बढ़ गया, एक घटा तो एक बढ़ा। और फिर पता चला माताजी का स्टेशन पूरा हो गया, माताजी ने अपनी यात्रा समाप्त कर लिया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन की यात्रा में कुछ यात्री आते रहते हैं और कुछ यात्री जाते रहते हैं और हमारी जीवन की यात्रा चलती रहती है। ये शरीर की यात्रा नहीं है, यह जीव की यात्रा है। अब जरा देखिए, जो हमने टेम्पो वेम्पो बताया था, बस बताया था, जैसे जीव की यात्रा भगवान के पास तक जाने की है, यानी जीव का रिजर्वेशन भगवान के पास तक है। लेकिन जिस प्रकार से बंबई जाने के लिए हमने तमाम वाहन बदले, उसी प्रकार से जीव भगवान तक पहुंचने के लिए भी तमाम वाहन को बदल रहा है। जैसे 4 साल कुत्ते का शरीर धारण कर लिया, यह जीव निकला 4 साल कुत्ते की देह में प्रवेश कर गया, तो अब वो कुत्ते का शरीर वाहन बन गया। 4 साल तक वो चला और फिर पता चला कि वो वाहन छूट गया और फिर जीव निकला और फिर पता लगा कि कोई बैल मिल गया तो बैल को अपना वाहन बना लिया। बैल की शरीर से वो 4 साल 5 साल 10 साल चलता रहा। फिर पता चला कि शेर को वाहन बना लिया, शेर के शरीर में प्रवेश कर गया, फिर शेर को वाहन बना करके चलता रहा, हाथी को वाहन बना करके चलता रहा। यानी वाहन छूट जाता है, यात्री नहीं बदलता, यात्री अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ ही रहा है। और धीरे धीरे यह जीव तमाम वाहनों को बदलते हुए तमाम योनियों में यह जीव जाते जाते परम तत्व तक पहुंच जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही हमारी जीवन की यात्रा है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जीवन की यात्रा का दर्शन कराया और एक चीज बताया कि पिताजी, एक तो ये है, और दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बताया कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बड़ा गंभीर विषय है, ध्यान दीजिएगा। धर्मम, धर्म का त्याग कर दो। हे भगवान, हर आदमी को धर्म को धारण करना चाहिए और ये बता रहे हैं कि धर्म का त्याग करके किस धर्म को धारण करिए? लोक धर्म का त्याग करिए और सच्चे धर्म को धारण करिए। धर्मम भजस्व सततम, धर्म का भजन करिए, धर्म को धारण करिए। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके। ये भी गंभीर बात है। धर्म क्या है और लोक धर्म क्या है? दोनों में अंतर है। धर्म और लोक धर्म में अंतर है। अब देखिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसे हम धर्म समझते हैं वास्तव में वह धर्म नहीं है। जिसको हम हिंदू धर्म समझते हैं वास्तव में वह धर्म नहीं है। जिसको हम इस्लाम धर्म समझते हैं वह वास्तव में धर्म नहीं है। जिसको हम सिख धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है। जिसको हम ईसाई धर्म समझते हैं वो वो ईसाई धर्म नहीं है। एक धर्म होता है, उस धर्म का क्या नाम है? मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म, आदमियत का धर्म, वो सच्चा धर्म होता है। इंसानियत से बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। ये धर्म सर्वोपरि होता है। और एक चीज बताएं, इस संसार की एक सबसे बड़ी खूबी है, आदमी तहसीलदार की परीक्षा को पास कर लेता है। आदमी तहसीलदार की परीक्षा को पास कर लेता है, एसडीएम की परीक्षा को पास कर लेता है, लेखपाल की परीक्षा, कानूनगो की परीक्षा पास कर लेता है, आईएएस की परीक्षा पास कर लेता है। बड़ी से बड़ी परीक्षा को आदमी पास कर लेता है। और
अगर सिर्फ फेल होता है तो इंसानियत की परीक्षा में, क्योंकि इंसानियत की परीक्षा में प्रायः सब लोग फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम और एसपी की परीक्षा में तो आप पास हो जाते हो, अगर आप सच्चे बहादुर हो, सच्चे विजेता हो, तो इंसानियत पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, इंसानियत को जीत करके दिखाओ। सुरा भाई सुधा पीना अभी तुमको नहीं। अगर सिर्फ फेल होता है तो इंसानियत की परीक्षा में, क्योंकि इंसानियत की परीक्षा में प्रायः सब लोग फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम और एसपी की परीक्षा में तो आप पास हो जाते हो, अगर आप सच्चे बहादुर हो, सच्चे विजेता हो, तो इंसानियत पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, इंसानियत को जीत करके दिखाओ। सुरा भाई सुधा पीना अभी तुमको नहीं आया। सुरा भाई सुधा पीना अभी तुमको नहीं आया। मनुजता का फटाया चल तुम्हें सीना नहीं आया। फरिश्तों की तरह बातें तो करते खूब हो, लेकिन फरिश्तों की तरह बातें तो करते खूब हो, लेकिन आदमी की तरह बनकर अभी जीना नहीं आया। आदमी की तरह बनकर अभी जीना नहीं आया। आदमी में आदमियत नहीं है, बाकी सब कुछ है। और अगर वो आ जाए तो समझ लीजिए आप धरती पर मनुष्य के रूप में साक्षात देवता हैं, साक्षात आप देव स्वरूप हैं। इसलिए आज एक दिन आदमी को शेर से खतरा था, एक दिन आदमी को बाघ से खतरा था, सांप से खतरा था, बिच्छू से खतरा था, इन सारी चीजों से आदमी को खतरा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज आदमी को आदमी से खतरा है। रात में आदमी चलता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझको शेर मिल जाएगा, नहीं, आदमी सोचता है कि हे भगवान चाहे जो हो लेकिन कोई आदमी न मिले। शेर मिल जाएगा तो वो दया कर देगा, लेकिन आदमी मिल जाएगा तो जरूर रोकवा लेगा, कहेगा कि देते जाओ। आज आदमी आदमी का दुश्मन बन गया और धर्म को धारण करने वाले आदमी में भी आदमियत नष्ट हो जाती है। क्यों? अगर वो लोक धर्म का पालन करेंगे तो आदमियत नहीं रहेगी, और अगर वो सच्चे धर्म का पालन करेंगे जो गोकर्ण महाराज कह रहे हैं तो आदमियत बनी रहेगी। आदमी को खल रहा है आदमी, मरुस्थल सा जल रहा है आदमी। आज चाहे जितने लोग हों, कुरुक्षेत्र में एक महाभारत हुआ था जहां कौरव और पांडव मिलकर के युद्ध किए थे, महाभारत हुआ था। तो उस दिन धरती पर एक महाभारत हुआ था। सच्ची बात बताऊं तो आज सारे संसार में जितने आदमी हैं, जितने मनुष्य हैं, हर मनुष्य के हृदय में महाभारत छिड़ा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है। यहाँ हरदम हलचल मची हुई है, त्राहिमाम हो रहा है, अंदर हुंकार मची हुई है। सिर्फ बात कर रहे हैं लेकिन अंदर घमासान चल रहा है। इनके यहाँ कथा काहे हो रही है, हमारे यहाँ काहे नहीं हुई। इनका घर कैसे बन गया, हमारा काहे नहीं बना। इन्होंने खेत लिखवा लिया, हम काहे नहीं लिखवा पाए। इनके बेटे को नौकरी मिल गई तो हमारे बेटे को काहे नहीं मिल पाई। ये घमासान, ये द्वंद्व चल रहा है, ये ईर्ष्या का द्वंद्व है और परेशान। तो देखा जाए तो उस दिन एक कुरुक्षेत्र था, आज हर हृदय ही कुरुक्षेत्र हो गया है। तो मरुस्थल सा जल रहा है आदमी, दूसरे का कौर मुंह से छीन कर आज कल में पल रहा है आदमी। आदमी की शक्ल से
अब डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा ये आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं। आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, संग साथी बने वे रुदन हास के, संग साथी बने वे रुदन हास के। आज विश्वास पशु पर भले हम करें, आज विश्वास पशु पर भले हम करें। एक कुत्ता पालते हैं ना, एक कुत्ता पालते हैं, लेकिन कुत्ता अपने धर्म का त्याग नहीं करता। कुत्ता कभी अपने धर्म का त्याग नहीं करता। अगर आपने 2 रोटी खिलाया है तो कुत्ता जब भी भौंकेगा अपने मालिक की रक्षा के लिए भौंकता है। अब आपकी वफादारी करते करते कुत्ता आपके दहलीज पर मर जाता है, लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं करता है। ये पशु के लक्षण है। और जिस इंसान को आप नहला करके, धुला करके, खिला करके, पिला करके, पढ़ा करके, लिखा करके योग्य बना देते हैं, वो आपके साथ वफादारी नहीं, आपके साथ गद्दारी का परिचय दे करके चला जाता है। तो बताइए, वो पशु अच्छा था कि जिसने विश्वास जीत लिया, और ये इंसान अच्छा है जिसने विश्वास खो दिया। और एक चीज जान लीजिए, इस संसार में किसी पर विश्वास करने से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता, और किसी के साथ विश्वासघात करने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं होता। आज विश्वास पशु पर भले हम करें, आज विश्वास पशु पर भले हम करें, पर पड़ोसी न विश्वस्त हैं पास के, पर पड़ोसी न विश्वस्त हैं पास के, पर पड़ोसी न विश्वस्त हैं पास के, पर पड़ोसी न विश्वस्त हैं पास के। है न विश्वास घाती मनुज से अधिक, है न विश्वास घाती मनुज से अधिक, है न विश्वास घाती मनुज से अधिक, है न विश्वास घाती मनुज से अधिक। बस इसी भाव में भर रहा आदमी, बस इसी भाव में भर रहा आदमी, इसी भाव में भर रहा
इस पतन का ही देखो ये परिणाम है। इस पतन का ही देखो ये परिणाम है। इस तरह आदमी आज बदनाम है। इस तरह आदमी आज बदनाम है। अस्मतें तक चुराने लगा आदमी। अस्मतें तक चुराने लगा आदमी। हाय नैतिक पतन का ये अंजाम है। आदमी आदमी से बिचकने लगा। आदमी आदमी से हिचकने लगा। आदमी आदमी से बिचकने लगा। आदमी आदमी से बिचकने लगा। कर्म ऐसे अरे कर रहा आदमी। कर्म ऐसे अरे कर रहा आदमी। कर्म मनुज किस पतन गर्त में खो गया। ए मनुज किस पतन गर्त में खो गया। आज देवा तो तेरा कहाँ सो गया। आज देवा तो तेरा कहाँ सो गया। देवता भी तरसते थे जिस देह को। देवता भी तरसते थे जिस देह को। उस मनुज देह को आज क्या हो गया। 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 जो मनुज था चढ़ा देव की दृष्टि में। 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 क्यों उसी दृष्टि से गिर रहा आदमी। क्यों उसी दृष्टि से गिर रहा आदमी। क्यों उसी दृष्टि से गिर रहा आदमी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानवता के धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की सेवा करने से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। भागवत प्राणियों का कल्याण करता है। हो सकता है किसी न किसी रूप में वो आया रहा हो और कथा का श्रवण किया हो। अभी मैं आपको ताजी घटना बताऊं। जय श्री राम बुद्ध जी। जी जी हम आज आएंगे निकलेंगे 8 बजे से। हाँ 8 बजे से निकलेंगे। 10 बजे को पहुँचेंगे। 10-11 बजे पहुँचेंगे निकलेंगे। ठीक है। हेलो अभी बोलती है गेट मेरा हो जाएगा। बोले तो जल्दी निकलना आ जाएगा। उन्होंने सेवा धर्म को बताया। और एक चीज, धर्म जैसे हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। सच्चा धर्म क्या, ध्यान दीजिए,
बातचीत कृपया मत करिए। बस थोड़ी देर और लेंगे, सुन लीजिए कथा का समापन। उन्होंने सेवा धर्म को बताया। और एक चीज, धर्म जैसे हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। सच्चा धर्म क्या? ध्यान दीजिए, बातचीत कृपया मत करिए। बस थोड़ी देर और लेंगे, सुन लीजिए कथा का समापन होने वाला है। ध्यान से सुनिए। धर्म जैसे हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, हम राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन किसी मुसलमान के घर में हमारे राम की फोटो नहीं हो सकती, और हमारे भी घर में मक्का मदीना की फोटो नहीं हो सकती। किसी हमारे घर में ईसा मसीह की फोटो नहीं हो सकती, और किसी ईसाई के घर में हमारे राम और कृष्ण की फोटो नहीं हो सकती, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, सरदार भगत सिंह की फोटो, सुभाष चंद्र बोस की फोटो, महाराणा प्रताप की फोटो, तात्या टोपे की फोटो, इनकी फोटो हर घरों में मिलेगी। हिंदू के घर में मिलेगी, मुसलमान के भी घर में मिलेगी, सिख के भी घर में मिलेगी, ईसाई के भी घर में मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी अपने जीवन में धर्म को स्वीकार किया है, लेकिन लोक धर्म को इन्होंने अपने जीवन में, लोक धर्म को इन्होंने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। इन्होंने राष्ट्र धर्म को ही अपना सर्वोपरि धर्म समझ करके आगे कदम बढ़ाया, और इसीलिए जगत वंदनीय हो गए। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। जो राष्ट्र धर्म को स्वीकार करता है वो परम धर्म को प्राप्त करता है। और कभी भी किसी भी अवस्था में आदमी को धर्म के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, देश का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथक में रहे मिलजुल यही उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हैं हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। इसलिए देश के प्रति हम लोग कभी विद्यालय में पढ़ते थे तो एक प्रार्थना में कहलाया जाता था, देश की रक्षा कौन करेगा? तो हम लोग हाथ उठा उठा करके कहते थे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। आदमी का जन्म देश की रक्षा करने के लिए हुआ है। और एक चीज जान लीजिए, धर्म से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं होता। राष्ट्र धर्म आपका धर्म है, और राष्ट्र धर्म को स्वीकार कर लीजिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। आप भी जगत वंदनीय हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव और सरदार भगत सिंह जैसे। विभीषण किसकी पूजा करते थे? राम की। कहां रहते थे? लंका में। इस पूरे गांव में बताइए किसी के बच्चे का नाम विभीषण है? भगवान के चरण की प्राप्ति कर लिए थे विभीषण। लेकिन आज कोई भी बाप अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जहां बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, और जहां अनुराग पलता हो उसे, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे यह जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। इसलिए देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करना चाहिए। और आज गोकर्ण महाराज कह रहे हैं कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। धर्म नफरत नहीं सिखाता, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है। सुई और कैंची में क्या अंतर है? सुई और कैंची में क्या अंतर है? एक बार एक आदमी एक टेलर की दुकान में गया, मास्टर आप मेरे लिए एक कुर्ता बना दीजिए।
तो उस मास्टर ने कहा कि ठीक है भैया, मैं आपके लिए कुर्ता बनाता हूँ। उसने कैंची को उठा करके जमीन पर रख दिया और जिस सुई से वो बटन लगा रहा था उस सुई को उठा करके उसने अपनी टोपी में लगा लिया। वो सामने वाला ग्राहक पूछा कि मास्टर ये बताओ कि 250 रुपए की कैंची को उठा करके तुमने जमीन पर रख दिया, पैरों के पास रख दिया, और 1 रुपए की सुई को उठा करके आपने अपनी टोपी में लगा दिया, मस्तक पर लगा लिया, उसका कारण क्या है? वो टेलर मुस्कुराते हुए बोला कि भैया एक बात बताऊं, यहाँ बात कीमत की नहीं है, बात कीमत की नहीं है। कैंची 250 की नहीं, चाहे 2500 की होगी, लेकिन कैंची जब भी चलती है कैंची काटने का काम करती है। और सुई 1 रुपए की नहीं, 1 पैसे की ही सुई क्यों ना हो, लेकिन सुई जब भी चलती है जोड़ने का काम करती है। इसलिए जो जोड़ना सिखाए वो धर्म है, और जो तोड़ना सिखाए वो अधर्म है। हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा बना बैठे। अरे हमसे तो जात अच्छी है उन परिंदों की जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये धर्म है। धर्म नफरत नहीं सिखाता, धर्म से हम नहीं रख सके वास्ता, किंतु लड़ते रहे रास्तों के लिए। सच्चा धर्म, सच्चे धर्म की बृहद व्याख्या किया। हालांकि धर्म की बृहद व्याख्या की चर्चा आगे की कथा में भगवान कपिल ने भी किया है, जिसका हम लोग श्रवण करेंगे। इस प्रकार से पिताजी को उन्होंने बहुत सुंदर धर्म का उपदेश दिया। 2 श्लोक में जीवन का महादर्शन बता दिया और कहा कि अन्यस्य गुण चिंतन मासु। एक चीज पिताजी, किसी के दोष को देखेंगे तो उससे दुखी हो जाएंगे, और किसी के गुण को देखेंगे तो उससे प्रभावित हो जाएंगे। हो सकता है कि आज हमारे अंदर गुण है और गुण को देख करके आप प्रभावित हो गए, और पता लगेगा कि एक दिन हम पता लगेगा कि हमारा शरीर अवगुण का जखीरा है, तो आपके साथ विश्वासघात हो जाएगा। तो दोष और गुण, इनके चक्कर में आप ना फंसे, क्योंकि ये जो सारा संसार है जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन गुण दोष में, जहां दोष है वही गुण है। भाई देखिए, सोना जो है वो गुण है और आंगा जो है वो दोष है। लेकिन सोने को अगर कोई गहना बनाना होता है तो जब तक उस सोने रूपी सद्गुण में रांगा रूपी दोष न मिलाया जाए तब तक वो गहना नहीं बन सकता है। इसलिए पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, आप दोष और गुण के चक्कर में मत पड़िए। सच्चे धर्म का अवलंबन कर लेंगे तो क्या है सत्य वही आप जान जाएंगे। और सेवा कथार समहो नितरा पिबतम, और सेवा धर्म ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। समझाया। पिताजी जाकर के भगवत धाम भगवत आराधना करते हुए एक दिन भगवत धाम के अधिकारी हुए, और इधर धुंधकारी ने प्रलय मचा करके रखा। 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रखा, और संयोग से 5 वेश्याओं ने एक दिन सोचा कि अगर राजा को पता लग जाएगा कि हम लोग धुंधकारी के यहाँ रहती हैं तो राजा हमको दंडित करेगा। इसलिए 5 वेश्याओं ने मिलकर के एक उपाय किया। क्या किया? तुरंत उन्होंने एक जलते हुए लकड़ी के अंगार को उठाया और सोते हुए धुंधकारी के मुंह में डाल करके 5 वेश्याएं धुंधकारी को मार डालती हैं, और मार करके आंगन में ही गड्ढा खोद करके उसी के अंदर उसको रख देती हैं, और ढांक करके वे 5 वेश्याएं सारा धन चुरा कर लेकर भाग जाती हैं, और वो मृत देह लेकर के पड़ा है। और गोकर्ण बहुत दिनों के बाद जब आए और आंगन में चारपाई डाल करके सोने लगे तो प्रेत बन करके सपना दिखाने लगा, साक्षात आकर के खड़ा हो जाता। अब गोकर्ण महाराज जी बहुत परेशान हुए कि यह कौन है। कभी भैंस का रूप धारण कर लेता है, कभी हाथी का रूप धारण कर लेता है, कभी ऊंट का रूप धारण कर लेता है। कमंडल से जल उठाया और जल छिड़क दिया कि तुम में वाणी शक्ति प्रभावित हो जाए, तो सहसा उस प्रेत के अंदर से वाणी फूट पड़ी। परिचय दिया कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण
ब्रह्मत्वं नासितं मया, मैं आपका भैया हूँ धुंधकारी, और हे भैया गोकर्ण मेरा उद्धार करो। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, मैं तो गया में जाकर के तेरे नाम का पिंडदान कर दिया, तो तू अभी भी प्रेत योनि में परिवर्तित, प्रेत योनि से तेरी मुक्ति नहीं मिली है? नहीं भैया, अभी मैं मुक्त नहीं हो पाया हूँ। पुनः गए, पुनः पिंडदान किए, फिर भी मुक्त नहीं हो पाया। अंत में परेशान हो गए। फिर प्रेत बन करके जब आया तो कहा कि मैंने तो तेरा पिंडदान कर दिया गया में जाकर के, अब काहे नहीं तू तेरा उद्धार हुआ? तब उसने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया हमको लगता है कि गया आप ऐसे जाते रहेंगे और पिंडा देते रहेंगे, लेकिन मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तब गोकर्ण महाराज ने क्या किया? गोकर्ण महाराज ने सूर्य की आराधना किया, और सूर्य आकाश मंडल से सूर्यवाणी हुई। सूर्य भगवान ने बताया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वे धर्मं रूपम तुवे श्रुतम। हे गोकर्ण महाराज, गया जाने से आपके भाई का उद्धार नहीं होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन 7 दिन के लिए कर दीजिए, आपके भाई का उद्धार नहीं, आपका भाई साक्षात भगवान स्वरूप हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। जैसे सूर्य भगवान ने कहा उसी अनुसार उन्होंने पालन किया। 7 दिन तक दिव्य भागवत की कथा हुई, और एक बांस पड़ा हुआ था और 7 गांठ का, उसी 7 गांठ के बांस में आकर के धुंधकारी का प्रेत समा गया। 7 दिन की कथा पूरी हुई और वह बांस फट गया, और उसके अंदर से दिव्य देह धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। एवं 7 दिनैश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 गांठ का बांस टूट गया, और कृत्वा स 12 स्कंध श्रवणात् प्रेततांजः। और भगवत धाम के अधिकारी हुए धुंधकारी। भगवान के विमान आए, भगवान का विमान आया, और भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के देवलोक चले गए। आगे सप्ताह यज्ञ के विधि बताई गई है कि किस प्रकार से भागवत की कथा को सुनना चाहिए और किस प्रकार से भागवत की कथा को कहना चाहिए। तो सबसे पहले पूछते हैं शौनकादिक ऋषि कि इस भागवत को कराने में खर्चा कितना आता है? तो उन्होंने बताया कि जितना विवाह में खर्च आता है उतना खर्च भागवत की कथा में आता है। पांच ब्राह्मणों का वर्ण हो, एक ब्राह्मण भागवत की कथा का व्यास बन करके रसपान कराए, एक ब्राह्मण भागवत की पोथी पढ़े यानी पारायण करे, एक गायत्री का जप करे, एक 12 अक्षर का जप करे, एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, और भागवत की कथा हो। वर्णम 5 विप्राणाम कथाम भंग निवृत्त। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए भागवत की कथा में, ऐसा लिखा गया है। और उसके बाद जब भागवत की कथा शुरू हो जाए तो बीच में क्या करना चाहिए? जय शब्दम, जो हम कहलवाते नहीं बीच बीच में, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की, ऐसे नहीं बुलवाता हूं। लिखा गया है कि जय शब्दम, बीच बीच में जय शब्द बोलना चाहिए। और नमः शब्दम, नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ओम पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव, ये सब बोलते हैं। और शंख शब्दम चकारयेत, बीच बीच में शंख की भी ध्वनियां करनी चाहिए। और विप्रेभ्यो य चकेभ्यश्च वित्तमन्नम नदीयतम, और ब्राह्मण को संतुष्ट करके अपने घर से विदा करना चाहिए। इस प्रकार से भागवत महापुराण के महात्म का ही दर्शन करा रहे थे सनकादि। इतने में सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, वहां पर अभी तक तो ऋषियों का समूह था, अब कौन आया? क्योंकि संगीत की 3 विधा होती है, गायन, वादन और नृत्य, ये 3 विधा होती है। संगीत सामान्य नहीं है, ये तीसरा वेद है जिसको हम सामवेद कहते हैं।
जिसको हम सामवेद कहते हैं, तो संगीत सामवेद है। अब चूंकि कथा तो कही गई, अब उस कथा को सुन करके पूरे साजबाज के साथ कुछ लोग आए, और वे कौन कौन लोग आए कि एवं ब्रुवाणे सतिवादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रहलाद वल्युद्भव फाल्गुनादेवे वृतः सुररसितं पूजयश्च तान्। प्रहलाद आए, उद्धव आए, फाल्गुन कहते हैं अर्जुन को, यानी अर्जुन आए। सारे लोग आकर के उस सभा मंडल में पहुंच गए, और आए तो ऐसे नहीं बैठे रहे। प्रहलादस्तालधारी, प्रहलाद ने करताल बजाना शुरू कर दिया कि भाई अब गाना बजाना भी होना चाहिए भागवत की कथा में। तो प्रहलाद ने करताल बजाना शुरू कर दिया कि प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया च उद्धव कांस्यधारी। और उद्धव महाराज कांसा बजाना शुरू कर दिए। वीणाधारी सुररसी, सुररसी यानी देवराज इंद्र ने वीणा पर राग मालकोस छेड़ दिया। वीणाधारी सुररसी स्वर कुशल तया राग करतार्जुनो बभूत। अर्जुन में गायन की विद्या बहुत अच्छी थी। अर्जुन ने गाना शुरू कर दिया तो इंद्रो वादीन मृदंग, इंद्र मृदंग भी बजाने लगे। और जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, कुमारा यानी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने बीच बीच में कहना शुरू कर दिया हरि बोल, कहना शुरू कर दिया। यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभू। और वहां पर सुखदेव भगवान का भी प्राकट्य हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए संगीत में तीन चीज होता है। अर्जुन महाराज ने गाना शुरू कर दिया, अर्जुन महाराज ने गाना शुरू कर दिया, इंद्र आदि देवताओं ने बजाना शुरू कर दिया। अब एक ही चीज की कमी रह गई, और वो कमी थी नृत्य की। नाचे कौन? कथा में नाचना भी तो चाहिए। और ये भी सही है, बेटे की शादी में लोग नाचते हैं, बेटी की शादी में लोग नाचते हैं, बेटा होने पर लोग नाचते हैं। भगवान की कथा में कोई नहीं नाचता, और जो बेटे की शादी में नाचता रहता है वो 84 में नाचता ही रह जाता है। और जो भगवान की कथा में नाच लेता है वो उसको हर नाचने से फुर्सत मिल जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नाचने की कमी थी तो भक्ति महारानी ही उठ करके ताता थैया करके नाच उठी। और जब इस प्रकार से मनोरम दृश्य देखने को मिला और सारे लोगों ने जय जय घोष किया तो भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ननरत मध्ये त्रिकवेव तत्र भक्तादिकानां नटवत कीर्तनमेत दीक्ष हरि प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत। मतो वरं भाववृतादवृद्धं प्रीतः कथा कीर्तन्तोऽस्मि साम्प्रतं। श्रुत्वेति तद्वाक्यम् अति प्रसन्ना प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचरेते। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सोचते हैं कि अर्जुन के साथ हम लोग गा लें, ठीक है, और देवराज इंद्र के साथ बजा लें,
और भक्ति महारानी के साथ ना नाचे तो ताली ही बजा करके थोड़ा सा उत्साह तो दिखाएं कि हम कथा के लिए बैठे हुए हैं। तो उन्होंने तेरा सेवा धर्म को दीवाना हूँ मैं कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ हो, तेरा दीवाना हूँ मैं कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ कि चाहे कुछ भी कहे जमाना कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ कि चाहे कुछ भी कहे जमाना कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ। तेरा दीवाना हूँ मैं कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ, तेरा दीवाना हूँ मैं कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ कि चाहे कुछ भी कहे जमाना कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ कि चाहे कुछ भी कहे जमाना कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ। ये कंस को मारा और अजामिल को कष्टों से उबारा, कंस को मारा। ये भक्त प्रहलाद की करके रखा, हिरण्यकश्यप मारा, भक्त प्रहलाद। ओ जग से बेगाना हूँ मैं कन्हैया, जग से बेगाना हूँ, हाँ जग से बेगाना हूँ मैं कन्हैया, जग से बेगाना हूँ कि चाहे कुछ भी कहे जमाना कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ कि चाहे कुछ भी कहे जमाना कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ। अरे बच्चों चलो बच्चों उठो बच्चों। जय हो। ये भक्त विदुर घर साथ आके प्रेम का पाठ पढ़ाया। उठ जाइए उठिए। विप्र सुदामा पर कृपा कर दिल बंधु कहलाया, विप्र सुदामा। ये मैं अनजाना हूँ रे कन्हैया, मैं अनजाना हूँ हो, मैं अनजाना हूँ रे कन्हैया, मैं अनजाना हूँ कि चाहे कुछ भी कहे जमाना कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ कि चाहे कुछ भी कहे जमाना कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ।
मारा और अजामिल को भक्तों से उबारा, कष्ट तुम्हारा हे प्रहलाद भक्ति कर रक्षा, हिरण्यकश्यप मारा। ओ जग से बेगाना हूँ रे कन्हैया, जग से बेगाना हूँ, हो जग से बेगाना हूँ मैं कन्हैया, जग से बेगाना हूँ। कि चाहे कुछ भी कहे जमाना, कन्हैया तेरा दीवाना हूँ। कि चाहे कुछ भी कहे जमाना, कन्हैया तेरा दीवाना हूँ। ओ तेरा दीवाना हूँ मैं कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ, हो तेरा दीवाना हूँ मैं कन्हैया, तेरा दीवाना हूँ। कि चाहे कुछ भी कहे जमाना, कन्हैया तेरा दीवाना हूँ। कि चाहे कुछ भी कहे जमाना, कन्हैया तेरा दीवाना हूँ। कि चाहे कुछ भी कहे जमाना, कन्हैया तेरा दीवाना हूँ। कुछ भी कहे जमाना, कन्हैया तेरा दीवाना हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा का यहीं पर समापन हो रहा है। कल की कथा में पुनः आप सब लोग आएंगे। आइए सब लोग मिलजुल करके भगवान की मंगलमयी आरती का गान करेंगे। अपनी अपनी जगह पर लोग खड़े हो जाएं। भगवान की कथा का डोले डोले रे घन बगिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया। ओ वृंदावन डोले डोले रे घन बगिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया। वृंदावन डोले डोले रे घन बगिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया। पहली आरती अयोध्या में होला, पहली आरती अयोध्या में होला, अयोध्या में होला, अयोध्या में होला, अयोध्या में होला, अयोध्या में होला। राजा दशरथ के दरबार रसिया, वृंदावन डोले डोले रे घन बगिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया। वृंदावन डोले डोले रे घन बगिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया। दूसरी आरती वृंदावन में होला, दूसरी आरती वृंदावन में होला, वृंदावन होला, वृंदावन में होला, वृंदावन में होला, वृंदावन में होला। नंद बाबा के दरबार रसिया, वृंदावन डोले डोले रे घन बगिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया। वृंदावन डोले डोले रे घन बगिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया। तीसरी आरती जनकपुर में होला, तीसरी आरती जनकपुर में होला, जनकपुर होला, जनकपुर में होला, जनकपुर में होला, जनकपुर में होला। राजा जनक के दरबार रसिया, वृंदावन डोले डोले रे घन बगिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया। वृंदावन डोले डोले रे घन बगिया, देवलोक डोलेला विमान रसिया। चौथी आरती पंपापुर में होला,
लो गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दाहिने से बाएं प्रदक्षिणा करें, दाहिने से बाएं